चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं आपको वो है आवर्धन का वर्णन करें। ये आवर्धन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे बार बार या ये समझिए कि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में है या सब्जेक्टिव में। देखिए इसका जो पूरा आज निचोड़ है पूरा मैं बता रहा हूँ, इसका कैसा कैसा कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किस किस दर्पण में, तो दर्पण संबंधित इसका आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आवर्धन होता क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। निकट आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये ऊंचाई कहे या आकार कहे, समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई कहे बात एक ही है। उसमें भाग दे देंगे हम वस्तु की ऊंचाई से तो मेरा आवर्धन का मान निकलता है। अब कह रहा है कि आवर्धन बराबर आपको यह फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे पहले समझिए आवर्धन को m से सूचित करते हैं आवर्धन का जो डिफिनेशन है उसमें कहा गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सिंपल सा बात है कि वहीं से आपका फॉर्मूला भी निकल रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ये अनुपात हो गया। इसको हम लिख सकते हैं या m बराबर m हो गया आवर्धन h डैश बाय h, मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। अब आवर्धन का मात्रक क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों इसका कोई मात्रक नहीं होता है इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए फीट में है तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, फीट में होगी। तो ये तो सिंपल सा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से आप डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये फीट तो मेरा जो है ये कट जाएगा ना ऊपर नीचे, इसका कोई आवर्धन मतलब मात्रक नहीं बचेगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर रहेगा और नीचे भी सेंटीमीटर रहेगा तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो सेंटीमीटर कट गया तो इसका तब पर भी तो कोई मात्रक नहीं बचा, इसलिए इसका मात्रक होता ही नहीं है, यानी कि आवर्धन मात्रक बीन होता है। अब मात्रक संबंधी जो और क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। कह रहा है समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होता है वही आकार वस्तु का होता है, यानी कि दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसे बराबर में भाग देंगे तो कट जाएगा, एक ही बचेगा। यदि मान लीजिए कि प्रतिबिंब का आकार, यहाँ से थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्रतिबिंब का आकार 5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का आकार कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमेशा बराबर ही रहता है। इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं, अगर एक का दिया हुआ है तो दूसरा का आप खुद निकाल सकते हैं, तो दोनों कट जाएगा तो एक ही होगा ना। तो इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। अब फिर कहेगा अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है
तो उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखे उसका प्रतिबिंब जहां बने, समझ रहे हैं ना, तो हमेशा आवर्धन का मान कितना आएगा, हमको 1 से कम ही आएगा। तो ये बात आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव सब में, ये सब्जेक्टिव में आपको नहीं पूछ सकता। ये पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, ऑप्शन दिया रहेगा 1 से कम, 1 से ज्यादा, या 1 या 2। तो आप ये याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम ही होता है। चलिए अगर अवतल दर्पण का पूछा जाए तो देखिए अवतल दर्पण का फिक्स नहीं है, इसका कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, इसका कोई फिक्स नहीं, 5, 10, 15 माइनस में भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का आवर्धन का बात किया जाए तो वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। चलिए अब कहेगा कि एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है, यानी कि वो क्या कहता है, आवर्धन का जब ऋणात्मक मान होता है उससे क्या प्रतीत होता है। चलिए वो भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। आवर्धन का ऋणात्मक मान, यदि इसका मान माइनस में आएगा ना, तो ये जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को इंगित करता है, यानी दर्शाता है। यानी कि जब आवर्धन का मान ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो आप समझिए ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कहेगा प्रतिबिंब उल्टा है तो वो सही होगा, अगर दिया रहेगा वास्तविक और उल्टा है तो वो भी सही होगा। या वास्तविक काल्पनिक का चर्चा नहीं करेगा, सिर्फ कहेगा उल्टा सीधा का चर्चा करेगा, तो याद रखिएगा उल्टा होगा। वास्तविक काल्पनिक का चर्चा करेगा तो वास्तविक होगा। सिंपल सा क्लियर हो गया। चलिए फिर पूछेगा आवर्धन का धनात्मक मान क्या दर्शाता है, तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब को दर्शाएगा। यानी कि जब भी आवर्धन का मान प्लस में आ जाएगा तो वो जो प्रतिबिंब है जिसका हम आवर्धन निकाले जिस प्रतिबिंब के अनुसार, तो वो प्रतिबिंब मेरा क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। इसलिए आप देखिए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1, इसका मतलब प्लस में आया है, धनात्मक इसका मान है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही हमेशा बनता है। तो आवर्धन का जो मेरा टॉपिक था उसका जो भी आपको निचोड़ था मैंने बता दिया। इसी तरह का आप वीडियो हमेशा देखते रहेंगे और जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।